इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने बात की है टू पोर्ट नेटवर्क के अंदर टी टाइप नेटवर्क क्या होता है, पाई नेटवर्क क्या होता है, और अगर हमें टी नेटवर्क गिवन है तो हम इजिली जेड पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं। पाई नेटवर्क गिवन है, वी हैव कैलकुलेटेड द इजिली वन वाई पैरामीटर, राइट। अब नाउ ये आप लोग यहां तक समझ चुके हैं कि टू पोर्ट नेटवर्क के अंदर हमें कौन से पैरामीटर्स कैलकुलेट करने होते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं और किस तरह से हम इंटर रिलेशनशिप के थ्रू एक दूसरे में कन्वर्जन करते हैं। और अगर टी और पाई नेटवर्क गिवन है तो मैं क्या इजिली कैलकुलेट कर लेता हूं। ये सब मैंने आपको क्यों करवाया। अब इस लेक्चर के अंदर आप इस पूरे का एक कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं। कॉम्बिनेशन इन द सेंस कि कहां पे ये सब चीजें यूटिलाइज होने वाली हैं। सो इन दिस लेक्चर बेसिकली जो हम बात करने वाले हैं, द टॉपिक इज इंटरकनेक्शन बिटवीन टू नेटवर्क्स, यानी कि जब आपके दो टू पोर्ट नेटवर्क आपस में कनेक्ट किए जाएंगे तब क्या होने वाला है एंड व्हाट इज द ओवरऑल पैरामीटर बिकम्स, राइट। अब चाहे वो ओवरऑल जेड पैरामीटर है या ओवरऑल वाई पैरामीटर है, तो जब हम दो नेटवर्क को एक साथ ज्वाइन करेंगे इन विच मैनर, सबसे पहली चीज तो ये डिपेंड करती है कि आप किस मैनर में कनेक्ट करने वाले हो, और दूसरी चीज कि आपके ओवरऑल नेटवर्क के पैरामीटर क्या बनने वाले हैं, चाहे वो जेड है, वाई है, टी है या एच पैरामीटर है। तो यही सब हमें इस लेक्चर में जानना है। तो जानने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर ऑन इंटरकनेक्शन बिटवीन टू पोर्ट नेटवर्क्स। सो इंटरकनेक्शन बिटवीन टू नेटवर्क्स, तो जैसा कि मैंने आपने बोला कि ओवरऑल अगर मैं दो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर रहा हूं तो सबसे पहली चीज ये है कि ये दो नेटवर्क किस फैशन में कनेक्ट होने वाले हैं। आइदर दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दे आर कनेक्टेड इन कैस्केड और दे आर कनेक्टेड इन सीरीज पैरेलल। तो दे आर फोर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जहां पे आपके दो नेटवर्क एक दूसरे के साथ क्लब हो सकते हैं। और ये चीज आपको क्वेश्चन में मेंशन आएगी कि द टू नेटवर्क्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, द टू नेटवर्क आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द टू नेटवर्क्स आर कनेक्टेड इन कैस्केड, द टू नेटवर्क आर कनेक्टेड इन सीरीज पैरेलल फॉर्म, राइट। सो यहां पे बेसिकली दे आर फोर टाइप ऑफ मैनर जहां पे आप अपने दो नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं। यहां पे ये आपको नहीं करना है कि मुझे कनेक्शन कैसे प्रोवाइड करना है, सीरीज में कैसे कनेक्ट करूंगा, पैरेलल में नहीं। यहां पे अगर क्वेश्चन बनता है सो इन दैट क्वेश्चन यू विल गिव कि किस तरह के कनेक्शन इन दो पोर्ट नेटवर्क्स में किए गए हैं। अब यहां पे जो मेन चीज आती है, कनेक्शन तो आप लोगों को क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगा, बट व्हाट इज द ओवरऑल पैरामीटर आफ्टर ज्वाइनिंग इन पर्टिकुलर फैशन, राइट। कि अगर मैं सीरीज में इन दो नेटवर्क को कनेक्ट कर रहा हूं तो उसके बाद ओवरऑल पैरामीटर क्या होने वाले हैं। अब ओवरऑल पैरामीटर कौन से, वो आपको बोल सकता है जेड पैरामीटर कैलकुलेट कीजिए या वाई पैरामीटर या एच पैरामीटर या एबीसीडी पैरामीटर, राइट। ओवरऑल तो हम कोई भी पैरामीटर निकाल सकते हैं, बट अब यहां पे कंडीशन है या कह सकते हैं यहां पे इजीनेस के लिए बनाया गया कि जब हम सीरीज कनेक्शन करते हैं, व्हेन द टू नेटवर्क आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो उस केस में ओवरऑल हम कैलकुलेट करते हैं जेड पैरामीटर, राइट। सो यहां पे ये चीज आपको याद रखनी है कि इफ क्वेश्चन सेज दैट द टू नेटवर्क्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो ओवरऑल पैरामीटर कौन से कैलकुलेट करेंगे, ओवरऑल पैरामीटर कैलकुलेट होंगे Z बाय सिंपली एडिंग द टू Z पैरामीटर्स ऑफ द सेपरेट नेटवर्क, राइट। अगर आपका एक नेटवर्क नंबर 1 है जिसके लिए मैंने यहां पे लिखा है Z11, Z12, Z21, Z22 और ये हो गया A and A, right? This is the first network Z parameter. Similarly आपका सेकंड नेटवर्क है जिसके Z पैरामीटर है Z11, Z12, Z21 and Z22 और ये नेटवर्क हो गया आपके B. तो इन दोनों नेटवर्क पैरामीटर्स को मैं सिंपली क्या करने वाला हूं, ऐड करने वाला हूं। ये मैट्रिक्स एडिशन, और मैट्रिक्स एडिशन कैसे होता है, एलिमेंट विद एलिमेंट। तो इसलिए यहां पे लिखा है Z11A प्लस Z11B, यहां पे लिखा है Z12 ऑफ A प्लस Z12 ऑफ B, Z21 ऑफ A, Z21 ऑफ B, Z22 ऑफ A, Z22 ऑफ B। यानी सिंपल जो मुझे याद रखना है वो क्या, कि अगर क्वेश्चन कहता है द टू नेटवर्क्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो मैं सिंपली उनके Z पैरामीटर अलग अलग कैलकुलेट करूंगा और उन दोनों Z पैरामीटर यानी दोनों की Z मैट्रिक्स को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। सो आई गेट द ओवरऑल Z पैरामीटर ऑफ द कंबाइंड नेटवर्क। अब अगर आपको कोई और पैरामीटर कैलकुलेट करने के लिए बोलता है कि लाइक सीरीज कनेक्शन है, मैंने दो नेटवर्क को सीरीज में कनेक्ट किया, बट फाइंड आउट द एबीसीडी पैरामीटर, राइट। सो मैं कैलकुलेट तो Z ही करने वाला हूं, बट उस Z को यूजिंग इंटर रिलेशनशिप आई विल कन्वर्ट इनटू टी नेटवर्क, टी पैरामीटर। सिमिलरली अब अगर पैरेलल कनेक्शन है, क्वेश्चन बोलता है कि दो नेटवर्क को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में ओवरऑल नेटवर्क जो कैलकुलेट होते हैं, ओवरऑल पैरामीटर वो होते हैं वाई पैरामीटर कैलकुलेट। कैसे, हम इंडिविजुअल नेटवर्क के वाई पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे और फिर सिंपली उन दोनों मैट्रिक्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो एलिमेंट बाय एलिमेंट आपका फिर से एडिशन हो जाएगा। तो अगर सीरीज में बोलता है तो Z पैरामीटर कैलकुलेट होंगे, Z पैरामीटर ऐड होंगे टू गेट द ओवरऑल Z पैरामीटर। सिमिलरली अगर पैरेलल कनेक्शन है तो वाई पैरामीटर इंडिविजुअल कैलकुलेट होंगे, ओवरऑल ऐड हो जाएंगे, तब मुझे मिलेगा ओवरऑल वाई पैरामीटर ऑफ द कंबाइंड नेटवर्क, राइट। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ कनेक्शन सेज कैस्केड। तो कैस्केड के अंदर क्या होता है, कैस्केड के अंदर आपके टी पैरामीटर कैलकुलेट होते हैं एंड दैट टी पैरामीटर्स ऑफ इंडिविजुअल नेटवर्क विल मल्टीप्लाइड बाय ईच अदर। अब मल्टीप्लिकेशन क्या हो रही है यहाँ पे,
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यानी कि रो बाय कॉलम। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ए बी सी डी ये नेटवर्क 1 है, ए बी सी डी ये नेटवर्क 2 है जिसे मैंने ए और बी सफिक्स से रिप्रेजेंट किया है। तो लास्ट में ओवरऑल अगर पैरामीटर चाहिए तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल इन दोनों की मल्टीप्लाई होने वाली है, राइट। तो कैस्केड के अंदर इंडिविजुअल टी फाइंड आउट करके हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड द फोर्थ वन इज सीरीज पैरेलल कनेक्शन। तो सीरीज पैरेलल कनेक्शन के केस में हम एच पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं सेपरेट नेटवर्क के लिए और फिर उन्हीं पैरामीटर्स को हम ऐड ऑन कर देते हैं। सो विल गेट द कंबाइंड या कंप्लीट ओवरऑल एच पैरामीटर ऑफ द ओवरऑल नेटवर्क। तो 4 टाइप के मेरे पैरामीटर हैं, 4 ही टाइप के यहाँ पे कनेक्शन है। सीरीज में Z, पैरेलल में Y ऐड करने हैं और अगर सीरीज पैरेलल तो सीरीज पैरेलल में H ऐड करने हैं। एक जगह मल्टीप्लिकेशन है, वो है किसमें, कैस्केड कनेक्शन में, जहां पे हमें ABCD पैरामीटर्स को मल्टीप्लाई करना होता है, राइट। अब इस पे मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं कि क्वेश्चन किस तरह से बनता है। जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था वो क्वेश्चन यहाँ पे कैसे पुटअप होता है। सो हियर्स द क्वेश्चन जहां पे आपको क्लियरली मेंशन है द गिवन नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ अ टी नेटवर्क कनेक्टेड इन पैरेलल। ये देखिए ये वर्ड यहाँ पे मेंशन है कि किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन कनेक्टेड है। दिस इज अ टी नेटवर्क, ये टी नेटवर्क आपका इस पाई नेटवर्क के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। देन फाइंड आउट द ओवरऑल y पैरामीटर्स। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है y ही कैलकुलेट करा रहा है, तो मुझे यहाँ पे ओवरऑल भी क्या फाइंड होते हैं, y ही फाइंड आउट होते हैं इन केस ऑफ पैरेलल। ये हमने पढ़ लिया। अगर वो y की जगह यहाँ से z फाइंड आउट कराता तो भी मैं पहले y ही कैलकुलेट करता, उसके बाद उस ओवरऑल को यूजिंग इंटर रिलेशनशिप हम कन्वर्ट करते, राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे इंडिविजुअल नेटवर्क के लिए भी मुझे क्या चाहिए, क्योंकि मुझे ओवरऑल Y नेटवर्क निकालना है, पैरेलल नेटवर्क बनाना है, Y पैरामीटर चाहिए, यानी कि मुझे दोनों के लिए सेपरेशन क्या चाहिए, YA भी चाहिए और YB भी चाहिए, यानी दोनों ही सेपरेट नेटवर्क के Y पैरामीटर चाहिए। अब अगर मैं सेपरेट नेटवर्क की बात करूं तो यहाँ पे एक नेटवर्क क्या है, यहाँ पे एक नेटवर्क T नेटवर्क है, जबकि दूसरा नेटवर्क क्या है, दूसरा नेटवर्क पाई नेटवर्क है। सो वी हैव लर्न दैट टी नेटवर्क के लिए हम इजिली क्या कैलकुलेट करते हैं, Z पैरामीटर्स, और बाय द फॉर्मूला वो Z पैरामीटर्स क्या होते हैं, ZA प्लस ZC, ZB ZB एंड ZB प्लस ZC। जहां पे ZA कौन होगा, अगर यहाँ पे ZA दिखाऊं तो ZA ये हो गया, दिस इज अवर ZC पार्ट एंड दिस इज अवर ZB पार्ट। तो अगर मैं यहां से टी नेटवर्क के लिए डायरेक्टली Z पैरामीटर लिख दूं तो ये हो जाएगा 4 2 2 एंड 4। So we can easily find out the Z parameter of this T network, but ultimately मुझे तो पैरेलल कनेक्शन लाना है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसका Y। तो अब मैं यूजिंग इंटर रिलेशनशिप इसको किसमें कन्वर्ट कर लूंगा, आई विल कन्वर्ट इनटू Y, राइट। तो यहां पे फॉर्मूला टी नेटवर्क का फॉर्मूला लगाना इजी है, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज एटलीस्ट 10 मार्क्स। तो जब 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा तो ये आपका पहला स्टेप हो गया कि आपने टी नेटवर्क देखा, डायरेक्टली टी नेटवर्क आ रहा है, यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द Z। लेकिन अब अल्टीमेटली तो मुझे पैरेलल चाहिए ना, मुझे तो Y चाहिए, तो मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कन्वर्ट करने का मतलब है आई विल फॉर्म द इक्वेशन। तो इक्वेशन अगर मैं Z पैरामीटर से बनाऊं तो इक्वेशन क्या बनेगी, V1 इज इक्वल टू Z11 I1 होता है, 4 इंटू I1 हो जाएगा, प्लस Z12 I2 होता है तो 2 इंटू I2 हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन आप बनाएंगे V2 इज इक्वल टू Z12 इंटू I1 होता है, यानी 2 इंटू I1 प्लस 4 इंटू I2, यानी कि दीज आर माई Z पैरामीटर इक्वेशन। अब इन इक्वेशंस को मैं किस में कन्वर्ट कर लूं, Y पैरामीटर में। तो Y की इक्वेशन क्या कहती है, I1 इज इक्वल टू Y11 V1 प्लस Y12 V2 एंड I2 इज इक्वल टू Y21 V1 प्लस Y22 V2। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन अगर मुझे फॉर्म करनी है तो कौन सा पैरामीटर रिमूव करना है, आई वांट टू रिमूव I2। सो I2 कैसे रिमूव करूं, यहां से I2 रिमूव करना है मींस अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये हो जाएगा 2V1, ये हो जाएगा 8I1, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 4I2, और इसे सेकेंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा V2 माइनस 2V1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6I1। और मुझे यहाँ पे वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे वैल्यू I1 की चाहिए, तो I1 के लिए माइनस 6 इसके अपॉन में चला जाएगा, नहीं हो जाएगा 1/3 ऑफ V1 माइनस 1/6 ऑफ V2। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, जिससे मुझे क्या पता चल रहा है कि Y11 जो आ गया वो 1/3 और Y12 जो आ गया वो माइनस 1/6। सिमिलरली अब रिमेनिंग दो पैरामीटर हैं जिनको कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में कौन सा वैल्यू नहीं है, इक्वेशन नंबर 2 में I2 है, V1 है, V2 है, I1 नहीं है, यानी कि अब I1 एलिमिनेट करना है इन दो इक्वेशन से। तो इन दो इक्वेशन से I1 को कैसे एलिमिनेट करें, पहली इक्वेशन तो एज इट इज लिख लेते हैं, V1 इज इक्वल टू 4I1 प्लस 2I2, और सेकेंड इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 2V2 इज इक्वल टू 4 ऑफ I1 प्लस 8 ऑफ I2, यानी कि अल्टीमेटली अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये आपका I1 कैंसिल आउट, V1 माइनस 2V2, और ये राइट हैंड साइड पे आपका रह गया माइनस ऑफ 6I2। सो यानी यहां से मेरी I2 के लिए क्या हो गई, माइनस 6 अपॉन में चला गया तो माइनस 1/6 ऑफ V1, और ये हो जाएगा प्लस 1/3 ऑफ
V2। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो यहां देखिए कन्वर्जन के लिए मैंने कोई फॉर्मूला आपको याद रखने के लिए नहीं बोला है, मैंने वही सेम प्रोसेस यूज किया है जो हमने इंटर रिलेशनशिप में सीखा है कि इक्वेशन को अपने रिक्वायर्ड इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। नाउ आफ्टर कन्वर्जन आई कैन राइट कि जो हमारे y पैरामीटर्स आ गए इस नेटवर्क A के लिए कितने हो गए, दैट इज 1/3 माइनस ऑफ 1/6 माइनस ऑफ 1/6 एंड 1/3। दिस इज अवर फर्स्ट टी नेटवर्क जो हमें गिवन था, उसके लिए हमने y नेटवर्क y पैरामीटर कैलकुलेट कर लिए। अब अगर मैं वापस क्वेश्चन पे आऊं तो क्वेश्चन क्या कहता है, टी नेटवर्क के लिए हमारे y पैरामीटर आ गए, बट सेकंड नेटवर्क भी तो है ना मेरे पास। ये सेकंड नेटवर्क क्या है, ये सेकंड नेटवर्क अपने आप में एक पाई नेटवर्क है, और पाई नेटवर्क के हम क्या डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, y पैरामीटर, राइट। बट y पैरामीटर कैलकुलेट करने की अगर आपको इक्वेशन याद हो तो क्या होती थी, ya प्लस yc, yb प्लस yc और माइनस yc माइनस yc, यानी कि y क्या था, एडमिटेंस, और यहाँ क्या क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है इंपेडेंस। तो दैट मीन्स यहाँ पे मुझे ya की वैल्यू क्या लिखनी पड़ेगी, 1/4, yb की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 और yc भी क्या हो जाएगा 1/4। तो एज पर द फॉर्मूला, अब क्योंकि मैंने आपको तब भी बोला था फॉर्मूला मुझे याद रखना है पाई नेटवर्क के लिए, तो अगर मैं फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर देता हूं तो यहां से y नेटवर्क मिल जाएंगे हमें सेकेंड नेटवर्क के लिए ya प्लस yc यानी 1/4 1/4 1/2 माइनस ऑफ yc यानी 1/4 माइनस ऑफ 1/4 एंड दिस इज yb प्लस yc अगेन 1/2। दिस इज अवर सेकेंड नेटवर्क y पैरामीटर, राइट। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ओवरऑल y पैरामीटर चाहिए, और ये नेटवर्क किस तरह से कनेक्ट किए गए हैं, इन पैरेलल फॉर्म, यानी कि मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों के y इंडिविजुअल पैरामीटर्स को ऐड करना है, राइट। सो मैंने इसीलिए यहाँ पे इंडिविजुअल पैरामीटर कैलकुलेट किए कि मुझे नेटवर्क नंबर 1 के लिए y पैरामीटर मिले 1/3 माइनस 1/6 माइनस 1/6 1/3, और नेटवर्क 2 के लिए y पैरामीटर मिले 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/4 1/2। अब यहाँ ये चीज देखिए जो मैंने अभी तक आपको बताई कि टी नेटवर्क को सिंप्लीफिकेशन के लिए हम z निकालते हैं फिर z से y करते हैं, तो ये आपको तभी आएगा जब आपने प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से किया है, तभी आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगने वाला है। अदरवाइज फिर से आप यहाँ से प्रीवियस लेक्चर में जाओगे कि क्या फॉर्मूले थे, क्या होता है टी नेटवर्क, क्या होता है पाई नेटवर्क। सो दैट्स व्हाई दिस टू पोर्ट नेटवर्क इज कंप्लीटली कनेक्टेड, राइट। अब आपके सामने दोनों मैट्रिक्स अवेलेबल हैं, यू कैन सिंपली ऐड एलिमेंट बाय एलिमेंट, 1/3 को 1/2 से ऐड कर दीजिए, तो ये एलिमेंट आपका कितना हो जाएगा 5/6। सिमिलरली माइनस 1/6 माइनस 1/4 को ऐड करेंगे, यहाँ बनेगा माइनस 5/12, अगेन माइनस 1/6 माइनस 1/12 5 माइनस 5/12 और 1/3 1/2 दैट इज 5/6। तो दीज आर द ओवरऑल y पैरामीटर रिक्वायर्ड। अब अगर यहाँ पे वो ओवरऑल कुछ और कहता, पैरेलल में तो कनेक्शन है बट ओवरऑल y ना बोल के कुछ भी और बोलता, तो फिर आप इस y पैरामीटर को अगेन द रिक्वायर्ड पैरामीटर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। सो आई होप आपको इंटरकनेक्शन कैसे करना है बिटवीन द नेटवर्क, अब इंटरकनेक्शन पे कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, जो मैंने क्वेश्चन कराया बहुत कॉमन है, मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में पूछा जाता है। तो यहाँ पे केवल कॉन्सेप्ट पे वर्क कीजिए कि कॉन्सेप्ट क्या है, कि अगर टू पोर्ट नेटवर्क किस फैशन में कनेक्ट किया जा रहा है, सीरीज है, पैरेलल है, कैस्केड है या सीरीज पैरेलल है, और फिर हमें ओवरऑल नेटवर्क पैरामीटर कौन से कैलकुलेट करने हैं। विद दिस योर टू पोर्ट नेटवर्क, अब सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ चुके हैं। सो टू पोर्ट नेटवर्क पार्ट इज ओवर नाउ। अब अगर इस यूनिट की बात करूं तो इस यूनिट में लास्ट पोर्शन बचा है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव फिल्टर। जी हाँ, आपके पास फिल्टर का इंट्रोडक्शन आपके सिलेबस में लिखा है कि फिल्टर्स क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव फिल्टर। और फिल्टर में भी अगर बात करूं तो आप पढ़ोगे लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, बैंड रिजेक्ट फिल्टर, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर, जो कि मैं नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में बात करूंगा। और फिर लो पास और हाई पास के ऊपर हम स्पेशली बात करने वाले हैं, क्या उनके ट्रांसफर फंक्शन ड्राइव होंगे। तो यही सब जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बने रहिए मेरे साथ, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।